सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए मजेदार और एक लेटेस्ट डिबेट लेकर आए जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकारों आरजू काजमी और कमर चीमा को हमारे प्यारे देश भारत, भव्य राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दरअसल इंडिया के मुसलमान तो चीख चीख के बहुत कुछ बोल रहे हैं। दरअसल आप उनकी आवाज नहीं सुनना चाहती ना, आप भी मिली हुई हैं ताकत के साथ। सुने ना जरा, ताकत के साथ आप मिली हुई हैं। आप दरअसल आप भी ना पुठी ताकत के साथ मिली हैं। जो घर में ताकत है उसको ललकारती हैं, जो कहीं और ताकत है उसको सलाम करती हैं। अजीब किस्म की जो आपका भी फलसफा जो है ना, मतलब आपने नहीं आप है ताकत के नहीं, साथ मुझे ही। एक चीज बताएं, आपको भारत के मुसलमानों ने कहा है कि आप हमारी मदद करें? क्या भारत से किसी एक मुसलमान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मदद चाहिए कि हम दोबारा से यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना लें या यहाँ पे फ्लैग नहीं लगे? भाई अजीब बात है, जब बाबरी मस्जिद बना ली तो उसके सॉरी राम मंदिर बना लिया था, उसके ऊपर फ्लैग अगर वो लगा रहे तो वहां से किसी मुसलमान ने आपको कहा फोन पे, सोशल मीडिया पर, फेक आईडी सही किसी ने आपको बोला है कि हमारी मदद करे पाकिस्तान? किसी ने कुछ नहीं कहा। हम बिलावल में खुदाई फौजदार हम लोग है ना पहुंच गए वहां पर स्टेटमेंट देने, और उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आई है तो उन्होंने अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी, क्योंकि जाहिर है कि आपके तो अपने 10 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माइनॉरिटी को लेकर। जो मंदिर वंदिर आप लोग डिमोलिश करते रहते हैं और सारे वक्त तंग करते रहते हैं हिंदू कम्युनिटी को। आपको पता है इसके बाद ये जो कुछ हुआ है बाबरी मस्जिद के बाद, इंडिया की एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने, अब हुआ क्या है कि अब आप देखिए बेसिकली वो पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि जब ये बाबरी मस्जिद वाला वाकया हुआ और मंदिर बना सारा यहाँ पे, तो इंडियन जो थे हमारे दोस्त भाई वहां पे, वो चल पड़े पिटीशंस लेके कि जनाब इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे भी, इसको भी खुदाई करें, इसका ये करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट के वहां पे अदालत ने रोका, उसको कहा भाई खबरदार आप तुमको पिटीशन लेके आए, ठीक है, ये जो तुम लोगों ने एक जो किया है यही बहुत है। और आपको पता है इसके बाद भी मोदी साहब इधर भी इलेक्शन यूपी में हार गए। ये जो भी नेशनल इलेक्शन हुआ है इधर यूपी में इलेक्शन हार गए बिकॉज कहते तो हैं जी कि वो फलां जगह थी, रीजन थी, लेकिन इन्होंने जो तकसीम और नफरत पैदा की उसकी वजह से। लेकिन मैडम बात पाकिस्तान की नहीं है। अभी वो एक मदनी साहब है, मैं उनको सुन रहा था, वो पीट रहे, चीख रहे थे, कह रहे थे यार देखो, आप मुसलमानों की बात करती है ना, तो वो चीख रहे थे, कह रहे थे यार हमें तो न्यूयॉर्क में ममदानी बन जाता है, यहाँ पे तो हमें तो कहीं। अब बीजेपी ने किया ये है कि वो उन्होंने सीटें देना बंद कर दी हैं, टिकट्स देना बंद कर दी हैं। नेशनल कैबिनेट में एक आधा मिनिस्टर हुआ करता था, वो शाहनवाज हुसैन जो थे, मेरा ख्याल है वो बीजेपी के थे, अब तो उन्होंने बेचारों ने डिफेंड करने खत्म कर दिया है। जो मुसलमान शाहनवाज हुसैन को मैं अक्सर टीवी पे देखता था, वो आते थे डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार सिस्टमैटिकली हमें उड़ा ही दिया इन्होंने। वो शाहनवाज हुसैन जो मिनिस्टर भी था और बीजेपी के साथ रहा, उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि तुम हमें डिफेंड ना किया करो, ठीक है। तो असल प्रॉब्लम, आप मुसलमानों की बात आप कर रही हैं, तो मुसलमान तो चीख पुकार रहे हैं। अभी आज वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी चीख पुकार रहे थे कि ये क्या कर रहे हो। तो मैडम आवाजें वहां से बहुत आ रही हैं, लेकिन अब उनको सुनता कोई नहीं है। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, सिवाय आपके मेरा नहीं ख्याल कोई उनका दिफा करता है इस वक्त। नहीं देखिए सर, मैं कोई दिफा नहीं कर रही, मैं अपनी एक बात रख रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात सारी ये कि जो मुगलों के जमाने में तो उन्होंने सारे ही मंदिर तोड़ दिए थे, सभी जगह उन्होंने मस्जिद बना दी थी, कुछ कर दिया था। तो ये तो मैंने इंडियन टीवी पे भी कहा है कि भाई अगर आप इसी तरीके से डिमोलिश करते चले जाएंगे तो नीचे से हर जगह से मंदिर निकलेगा, क्योंकि उस जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं। ये तो मुसलमान जब आए हैं, वो बड़े अच्छी बात तारिक फतेह अंकल कहा करते थे ना कि जब मुसलमान आए बड़े सगीर में, तो यहाँ पर ज्यादातर हिंदू फैमिलीज थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान है और हमारा एक खुदा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे इतने सारे खुदा है, इनका भी एक खुदा सही। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो आ गए और आने के बाद उन्होंने कहा बात यह है कि बस अब हमारा खुदा ही चलेगा। तो वो वाली बात है यहाँ पे कि वो आ गए और आने के बाद उन्होंने जितने मंदिर से सारे डिमोलिश करके ज्यादातर जो है वो खत्म कर दिया, मस्जिद बना दी।
अब ऐसे तो अगर ये तोड़ने पे आए तो ये पूरे हर जगह से मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा या सुना है वो ये कि ये उन मस्जिदों के नीचे क्लेम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनकी कह लीजिए हिस्टोरिक तरीके से बहुत ज्यादा अहमियत है या बहुत ज्यादा नाम है, उनके बारे में बात की जा रही है। 2-3 मस्जिदें और हैं जिसके बारे में बताया जाता है। ये सब के सारे की सारी मस्जिदें नहीं उसको करते जा रहे हैं। वहां पर जो है वो लाखों की तादाद में मसाजिद हैं भारत में। आपके यहाँ कितने मंदिर हैं? आपने हिंदू छोड़े कितने यहाँ पे रहने के लिए? और उसके बाद बात आप करते हैं कि जी वहां पर ऐसा हो रहा है। अगर वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिनके आप नाम भी ले रहे हैं, और कई लोग कि जी वहां के मुसलमान बात नहीं कर सक रहे, तो सर मुसलमान तो चाइना में भी बात नहीं कर पा रहे, वहां के लिए आपके दिलों में, आपके पेट में दर्द क्यों नहीं उठता सर? मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो इंसान नहीं है। आप मान आपको गए, हर जगह पे जाकर मैं आपको मान गया भारत के, आपकी बेबसी जो है ना, नहीं नहीं आपको चाइना ले नहीं गई। नहीं, मुझे चाइना नहीं ले गई सर। बेबसी आप लोगों की चाइना ले गई जहां आप पैसा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आपको किसी से हमदर्दी है तो वो किसी भी कंट्री में रहे, आपको फिर चाइना के लिए भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय मुसलमान जो बेचारे बार बार, अवैसी साहब तो सर ऐसी खड़ी खोटी सुनाते हैं ना जब वो अपनी तकरीर में आ जाते हैं, तो जिनको आप बड़ा कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर हैं सर, वो तो हमें जैसे कहते हैं इतनी बातें सुनाते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं हमें कोई पाकिस्तान से वास्ता नहीं है, हमें कोई पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए। ये वो तो अवैसी साहब कहते हैं जो एक प्रोमिनेंट किस्म के उनके मुस्लिम लीडर हैं, और बड़ी अच्छी, कभी मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बातें बड़ी अच्छी भी करते हैं, उनको सुनती हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान से कहते हैं हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान। अभी भी जो उन्होंने, अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्टेटमेंट है, आप अवैसी साहब की सुन लीजिए, आपके कान से यूं सर धुएं निकल जाएंगे, तो कान बंद करके सुनिएगा। तो इतनी बातें उन्होंने सर हमें बताई कि सर अगर हमारे पास 4 आने की शर्म होती ना, तो हम दोबारा जाके भारत में मुसलमानों के साथ हमदर्दी ना दिखाते। सर ये क्या बात हुई? हम हमदर्दी दिखाते हैं, वो वहां से हमें इतनी बातें सुना देते हैं। सर ये तो गलत है ना सर, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। दरअसल वो आप शायद तो समझदार, लेकिन जारी बात है आपने भी वो करना होता है। वैसी साहब पाकिस्तान को गाली देंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा ना जिंदा रहने का। अगर पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे तो भाई कैसे जिंदा रहोगे वहां पे? अब वो कहा करते थे, किसने कहा, कायदे आजम ने कहा या किसने कहा, उसने कहा जितने मुसलमान इंडिया में रह गए हैं ये पूरी जिंदगी जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे कि जनाब हम बहुत अच्छे इंडियंस हैं, जनाब हमसे ना, हम तो देखिए हम पाकिस्तान को भी गाली दे दी आपके यहाँ पे रहने के लिए। सो इंडिया में रहने का सर्टिफिकेट यही है पाकिस्तान। जीमा, मुझे ये तो नहीं पता कि आरजू काज़मी भारत के साथ मिली हुई है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि तू पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा चाटुकार और एक नंबर का टट्टू है। पर जब तुझे बात का नहीं पता होता तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। और मैं बार बार पाकिस्तानियों से कहता हूं कि भारत के मामले में खासकर यहाँ पे जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके बारे में बात करना और चौधरी बनना बंद कर दें। और मैं तुझे एक बात बता दूं कि राम मंदिर हजारों सालों से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जो तूने बात की कि राम मंदिर के खिलाफ काफी केस चल रहे हैं, मैं तुझे एक बात बता दूं चीमा, ऐसे केस आते जाते रहते हैं सनातन धर्म को, और हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस चीमा, इसलिए कहता हूँ पढ़ लिख कर आया कर। तूने क्या बात की? तूने कहा कि यूपी में बीजेपी तभी चुनाव हार गई क्योंकि उन्होंने मंदिर की बात की थी। तो इस हिसाब से तो फिर बीजेपी को बिहार भी हार जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो सीता माता का मंदिर बनाएंगी। तो फिर इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? इसलिए मैं कहता हूँ चीमा, अपना जाहिलपन छोड़ के, ज्यादीपन छोड़ के पढ़ लिख कर डिबेट में बैठा कर। तो आ गए सर, उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? कल भी मुझे ट्विटर के ऊपर में कोई कमेंट कर रही थी किसी का, मुझे भी चलते फिरते तीर लेने की आदत है, तो मैंने कल कोई कमेंट किया किसी पाकिस्तानी के ट्विटर के ऊपर, तो वो आके मुझे अब ये महाजरत हमें बताएगी कि क्या करना है। तो आप मुझे अभी तक महाजर होने के ताने दे रहे हैं आप लोग 78 ईयर्स के बाद। लोग ठीक है पाकिस्तान में बैठ के, कौन का क्या मतलब है? वो ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं, ट्विटर पे कोई था, मुझे क्या पता, मेरा कोई मामा चाचा थोड़ी लगता था। तो मुझे अभी तक यहाँ पर महाजिर होने के ताने मिल रहे हैं। तो सर वो जो लोग वहां रह गए, मैं कह रही हूँ कि जैसी भी है उनकी थोड़ी इज्जत तो रह गई होगी ना, कि वो हमें तो, हम तो जैसे कहते हैं ना सीधे सीधी बात है, हम तो गली का कुत्ता हो गए ना, यहाँ के ना वहां के। वहां वाले कहते हैं ये धोखा दे के चले गए, यहाँ वाले कहते हैं ये तो महाजिर है जी, ये यहाँ के है ही नहीं। तो सर हम किधर जाए बताइए मुझे। वो मुझे, मैं तो कह रही हूँ मेरी हरकतें ऐसी हैं कि आप लोगों को चाहिए गवर्नमेंट को किसी तरीके से मेरा यूरोप का वीजा लगा के मुझे उठा के यूरोप में फेंक दे, ताकि मेरी शक्ल ना दिखे। आप लोग ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये जो मुहाजिर और इस तरह के बहुत सारे लोग। नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, मुझे कल मुझे ये बात बोली गई, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ। और मैंने वहां पे कोई मुहाजिर वाली बात नहीं की थी, मेरा नाम काजमी देखकर उस बंदे ने लिखा
कि जी ये महाजर जो है ये बताएगी हमें कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, आप लोग खेलते हैं विक्टिम कार्ड। वाह, आपको शौक है विक्टिम कार्ड खेलने का। विक्टिम कार्ड से आप समझते हैं आपको ज्यादा रेलेवेंस, पूरी की पूरी एक मुहाजिर जो कौम है ना सिंध में आबाद है, और वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, उनके 6 मिनिस्टर हैं कैबिनेट के अंदर। जिस मुहाजिर जो आप बात कर रहे हैं ना, अल्ताफ हुसैन के अंदर, लाहौर कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन का डंका बोलता था। एक फोन लंदन से करता था ना मुहाजिर, वो जो मुहाजिर लंदन से एक फोन करता था। आप तो यहाँ पे बेबस नजर आ रही है ना अपने आप। वो तो सर बनाई भी जमात है ना, एमक्यूएम को किसने बनाया? एमक्यूएम को भी तो यही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी ज़िया-उल-हक के जमाने में। लेकिन बात सारी ये है कि मैंने कल उस बंदे को ये कहा नहीं था कि मैं कोई मुहाजिर हूँ। मैंने सिर्फ एक बात की वहां पर, और उसके ऊपर वो धनाधन शुरू हो गया कि जी ये देखो ये महाजिर हमें बताएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक मुझे ये सुनना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने जिहादी चीमा के सवालों का जवाब दिया वो देख के आपको काफी मजा आया होगा और वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।